गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि मृदु जो है वो अपनी आंटी जो होती है उनके यहाँ पे आती है, जो उसकी जो ग्रैनी होती है, जो ग्रैंड मदर होती है, वो उसको वहाँ पर लेकर आती है। और जब वो वहाँ पर रवि और इनके साथ खेल रही होती है तभी उसको वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ से वो थोड़ी सी चौंक जाती है। तो इसके आगे से पढ़ना है अब हमको। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। क्रेप्ट का मतलब होता है चढ़ना, झांकना। मृदु ने खिड़की से झांका। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। वहाँ पर लल्ली थोड़ी दूरी से बैठी थी। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, और उसने बड़े ही अजीब तरीके से अपना जो वायलिन होता है बजाने वाला उसको पकड़ रखा था। वायलिन जो होता है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसने उसको बड़े ही अजीब तरीके से पकड़ रखा था। एंड बो स्ट्रिंग का मतलब होता है जिससे वायलिन को बजाया जाता है। हर एल्बो जटिंग आउट, उसकी जो एल्बो थी, उसकी जो कोहनी थी, एल्बो का मतलब होता है कोहनी, वो एक तरफ से बाहर निकली हुई थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बड़े ध्यान से, और उसकी जो आंखें थी बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बड़े ही ध्यान से उसके ऊपर टिकी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, अपनी पीठ का सहारा लिए हुए, वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। एक म्यूज़िक टीचर बैठा था, म्यूज़िक मास्टर बैठा था, जिसकी जो हाइट थी, जिसका जो फिगर था वो बहुत ही छोटा सा था। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड। बाल्ड का मतलब होता है गंजा, तो उसका जो सिर था वो लगभग गंजा सा था, उसके सिर में बाल बहुत कम थे। विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। फ्रिंज ओल्ड यानी मतलब उसके फ्रिंज का मतलब चोटी जो होती है ना, पुराने जमाने में जो चोटी बनाते हैं लोग, उस तरह से। और वो कह रहा है कि उसका जो सिर था वो मोस्टली गंजा सा था और पीछे की तरफ बिल्कुल तेल के अंदर भरी हुई एक छोटी सी चोटी बनी हुई थी। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसने एक ओल्ड फैशन टफ्ट ले रखा था। सॉरी, ओल्ड फैशन और टफ्ट का मीनिंग होता है चोटी, तो उसने एक बड़े पुराने तरीके की एक चोटी बना रखी थी, बालों में भरपूर तेल था और आगे का जो सिर का जो आगे का हिस्सा था वो उसका गंजा सा था। अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक, उसके गले के अंदर एक सोने की चेन जो थी वह चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ के अंदर, उसके हाथ की जो उंगलियां होती है उसके अंदर एक डायमंड की रिंग जो थी वह चमक रही थी। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन, जैसे ही वो वायलिन बजाने के लिए अपने हाथ को ऊपर नीचे करता तो उसके हाथ के अंदर जो गोल्डन डायमंड रिंग थी वह चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बिनेथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। वेस्टी का मतलब होता है धोती। तो वो ये कह रहा है कि उसकी जो धोती पहन रखी थी, जिसका गोल्डन कलर का बॉर्डर था, गोल्डन कलर का किनारा था, उसके नीचे से होते हुए उसका जो एक बड़ा सा पाँव जो था वह बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और जिस तरह से वो जब वायलिन बजा रहा था तो वायलिन की जो धुन निकल रही थी, जो म्यूज़िक की धुन निकल रही थी, उस धुन के साथ साथ में अपने पैर का जो टो होता है, यानी कि जो पैर की जो अंगुली होती है, उसको भी ज़मीन के ऊपर वह मार रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ सुर लगाए। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लल्ली भी अपने वायलिन से उसके पीछे पीछे उन नोट्स को बजाने लगी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि थोड़े से हेल्पलेस लगे। देखो, ये इसका म्यूज़िक मास्टर है, जैसे हमने अभी बात की थी। तो ये लल्ली बैठी है, तो लल्ली ने वायलिन, ये वायलिन है, ये इसकी बो स्ट्रिंग है, और ये इस तरह से इसका घुटना है, और उस घुटने के ऊपर उसकी जो एल्बो है वो बाहर निकली हुई है। और ये इसकी म्यूज़िक मास्टर है, जो इसकी जो बैक है यह दीवार के सहारे लगी हुई है। इनका जो मोस्टली हेड है वह बाल्ड है, गंजा सा है, और पीछे एक चोटी सी बना रखी है। फिर हमने पढ़ा था कि इनकी जो धोती है उसके अंदर से एक बड़ा सा पाँव इनका जो है वो बाहर निकला हुआ था। तो ये देखो, इनका पाँव बाहर निकला हुआ और इस तरह से ये यहाँ पर ज़मीन पर बीट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि लल्ली क्या करती है कि उस म्यूज़िक मास्टर के पीछे पीछे अपने वायलिन को बजाती है, जो कि थोड़ा सा हेल्पलेस लग रहा था एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और मानो ऐसा लग रहा था कि वायलिन भी जो है वो लल्ली के हाथ के अंदर खुश नहीं था। व्हाट अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। द म्यूज़िक मास्टर नोट सीम्ड टू फ्लॉट अप
and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। तो म्यूज़िक मास्टर के जो नोट थे, म्यूज़िक मास्टर के जो सुर के जो सुर थे वह बहुत ही अच्छे से बज रहे थे, बहुत अच्छे से उठ रहे थे और बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक अजीब सी ही अदृश्य सी धुन जो है वो सेट कर रहे थे। यानी कि म्यूज़िक मास्टर जो है बड़ा ही मधुर संगीत बजा रहे थे अपने वायलिन से। इट वॉज़ लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन। यह बिल्कुल ट्रेन की पहियों की तरह था। फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, जो कि ट्रेन की पटरियों के ऊपर बहुत ही अच्छे से स्मूथली फिट थे। एंड विजिंग अलोंग, और उसके साथ साथ चल रहे थे। यानी कि जब ट्रेन चलती है तो जो कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो बिना आवाज़ की एक साथ में निकल जाती है। एज रवि सेड, जैसे रवि ने कहा था कि म्यूज़िक मास्टर जो वायलिन से गाने बजा रहे हैं, जो धुन बजा रहा है, वो बिल्कुल ट्रेन की जैसी लग रही है। यानी कि उनका जो संगीत है वो बहुत ही मधुर बज रहा है। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्ट्रीम। मृदु जो है वह स्टेयर्ड यानी घूरना, ह्यूज यानी बड़ा सा, बेरिंग्ड हैंड यानी कि जिसके अंदर अंगूठी पहन रखी थी, एफर्टलेसली यानी बिना प्रभाव के, वायलिन स्ट्रीम। तो मृदु जो है वह देख रही थी कि किस तरह से म्यूजिक मास्टर का जो हाथ है, वह अंगूठे वाला हाथ जो है वह उस वायलिन के ऊपर मूव कर रहा था, मेकिंग लवली म्यूजिक, और कितना शानदार म्यूजिक बज रहा था। स्क्वैक, देयर वॉज लली डीरेलिंग अगेन। तभी क्या होता है, लली जो है वापस से ट्रैक से उतर जाती है। यानी कि लली का जो सुर होता है म्यूज़िक का, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, बेसुरी हो जाती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ, वेल का मतलब होता है चीख, आवाज़। तभी वहाँ पर गेट से आवाज़ आती है, अम्मा। रवि सेंड द बैगर अवे। बैगर का मतलब होता है भिखारी। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरेंडा। पीछे वरेंडा यानी बरामदा, पीछे के बरामदे से रवि की मदर जो है वो चिल्लाते हुए कहती है, रवि इस भिखारी को यहाँ से दूर भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग यानी बातचीत करना, जहाँ पर वो बात कर रही थी, विथ तापी, जहाँ पर वह तापी से बातें कर रही थी। ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। तो रवि की मदर क्या बोलती है तापी को कि यह पिछले हफ्ते से यहाँ पर हमेशा आ जाता है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। और अब समय आ गया है कि यह भीख मांगने के लिए कोई और घर ढूंढे। बैग यानी भीख मांगना। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने यह तापी से एक्सप्लेन किया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना जो थी वह रवि को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ गई। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। गार्डन यानी बगीचा, बैगर यानी भिखारी। तो जो भिखारी था वह गार्डन में जा चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने आप को घर जैसा फील कराने की कोशिश कर रहा था। यानी कि आराम से बैठने की वहाँ पर कोशिश कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। उसने अपने ऊपर जो कपड़ा डाला हुआ था उस कपड़े को नीम के पेड़ के नीचे बिछाया। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक्स, और उस पेड़ की जो शाखा होती है उसके सहारा लेकर बैठ गया। अपारेंटली यानी स्पष्ट रूप से, ट्रंक यानी शाखा। प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। स्नूज का मतलब होता है नींद। अब निष्पष्ट रूप से वह अपने आप को एक छोटी हल्की सी नींद की झपकी लेने के लिए तैयार कर रहा था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स ऑफ अपीयर। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, और तभी वो क्या कर रहा था, वहाँ पर बैठा बैठा भिक्षा आने की इंतज़ार कर रहा था। यानी कि वह ये सोच रहा था वहाँ पर कि जब तक कोई मुझे भिक्षा देने आएगा तब तक मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। स्टर्नली यानी कठोरतापूर्वक। तभी वहाँ पर रवि आता है और रवि बड़ी ही कठोरतापूर्वक कहता है कि वहाँ से चले जाओ। स्टर्नली यानी स्ट्रिक्टली। वहाँ से कहता है कि यहाँ से चले जाओ। माय पाती से इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती ने कहा है कि अब समय आ गया है कि तुम किसी और घर ढूंढो ताकि वहाँ से भीख मांगो। द बैगन ओपन हीज आइज़ वेरी वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ी, बड़ी। बैगर ने अपनी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें खोली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन। गेज्ड का मतलब होता है देखना, घूरना। और हर एक बच्चे को उसने ध्यान से एक एक करके देखा। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस। इस
और वो क्या कहता है उसके बाद में, ही सेड, कि इस भिखारी कहता है कि इस घर की जो लेडीज़ है, इस घर की जो महिलाएं हैं, एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, चॉक्ड का मतलब होता है जाम हो जाना, और इतना कहते हुए उसकी जो आवाज़ है वह फीलिंग्स के साथ में यानी इमोशंस के साथ में रुक जाती है। आर वेरी काइंड सोल, बहुत ही दयालु है। तो भिखारी क्या बोलता है रवि को कि इस घर की जो महिलाएं हैं बहुत ही दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल, सोल यानी आत्मा, टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी, जेनरसिटी यानी उदारता, फॉर अ होल वीक, होल वीक यानी पूरे सप्ताह। तो भिखारी उनको बोलता है कि मैंने अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को अब तक मैं साथ रख पाया हूँ, वो भी किस कारण से, सिर्फ इन महिलाओं की उदारता के कारण। यानी कि वो कह रहा है कि इस घर की औरतों ने मुझे खाने के लिए दिया, इसी कारण से मैं अब तक जिंदा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मुझे यहाँ से भगाना चाहती है, मुझे यहाँ पर खाना नहीं देंगी अब। ही रेज्ड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज़ को ऊपर उठाता है, रेज्ड यानी उठाना, वॉइस यानी आवाज़। अम्मा अम्मा सैड हिज वेल माइट बी, और वो कहता है अम्मा अम्मा, सैड यानी दुखी होना, उसकी जो चीख थी, उसकी जो आवाज़ थी उसमें थोड़ा सा दुख था। बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, लेकिन यह निश्चित रूप से कमज़ोर भी नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली। बैली का मतलब होता है उसका जो पेट होता है। ये जो आवाज़ निकल रही थी, यानी कि भिखारी ने जो अम्मा अम्मा आवाज़ निकाली थी, ये आवाज़ जो थी वो थोड़ी सी दुखी ज़रूर थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी। और ये आवाज़ जो है वो उसके उस दबी हुई बैली यानी कि जो उसका जो दबा हुआ पेट था उसके अंदर कहीं डीपली निकल करके आ रही थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वह उसके मुंह से बाहर निकल रही थी। With its few remaining teeth stand brown with betel chewing, बेटल का मतलब होता है बिटल यानी सुपारी, और सुपारी खाने के कारण उसके जो कुछ ही दांत थे वह बचे हुए थे, और वो भी कैसे थे, ब्राउन से हो रखे थे। रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल रुक्मणी, तभी रुक्मणी वहाँ आकर के कहती है कि रवि इसको बोल दो कि अब किचन के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और अब यहाँ उसे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। टेल हिम दैट, इसको बोल दो ये सब। शी साउंडेड फेडअप, फेडअप यानी गुस्सा, और वो ये सब बहुत ही गुस्से के अंदर बहुत ही क्रोधित होकर बोल के गई थी। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। रवि को अपनी माँ की सारी बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी भिखारी से। What his mother said had been easy for them all to hear, जो भी रवि की मदर ने कहा था वह बाहर खड़े सभी बच्चों ने और भिखारी ने बड़े ही आसानी से सुन लिया था। यानी कि रवि की मदर की आवाज़ बहुत ही तेज़ थी, बहुत ही गुस्से में थी, इस कारण से बाहर खड़े लोगों ने सुन लिया था। देयर अंडर द नीम ट्री, जो सारे बच्चे और भिखारी जो थे वो नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। द बेगर सेट अप एंड साइड, बैगर वहाँ से खड़ा होता है और उसकी लंबी सी सांस लेता है। आइल गो, मैं चला जाऊँगा। ही सेड वियरली, वो थोड़ा सा दुखी होते हुए कहता है। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, फिर वो कहता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूरज बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, यानी कि गर्मी बहुत तेज़ है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और सड़क के ऊपर जो तार डाला हुआ है, यानी कि जो सड़क बनती है जब कोल डालते हैं ना, तो वो जो कोल है वो बहुत ही गर्म है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।